6 अक्टूबर को माता कलीसिया जर्मनी के कोलोन शहर के एक प्रमुख संपन्न परिवार में जन्मे संत ब्रूनो का त्योहार मनाती है। ये फ्रांस देश के रेम्स शहर के एक अच्छे विद्यालय में अपनी सभी पढ़ाई पूरी की। ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। अपनी सभी पढ़ाई पूरी करने के बाद इनका अपने शहर में पुरोहित अभिषेक हुआ। पुनः रेम्स लौटकर अपने पुराने विद्यालय में शिक्षक का कार्यभार इन्हें दिया गया। कुछ दिन बाद उसी विद्यालय का प्राचार्य बनाए गए। साथ ही साथ सारे धर्म प्रांत के विद्यालयों का निरीक्षण का अतिरिक्त भार भी इन्हें दिया गया। कहा जाता है कि उनके बहुत सारे विद्यार्थीगण बाद में धर्माध्यक्ष बने और उनमें एक संत पिता भी हुआ जो द्वितीय उर्बन के नाम से जाने जाते हैं। 18 वर्षों तक उस विद्यालय का वह सफल संचालन किया। बाद में रेम्स के धर्माध्यक्ष इन्हें अपना धर्म प्रांत का महासचिव बनाया। बाद में वे रेम्स के नए धर्माध्यक्ष को स्थानीय धर्म परिषद किसी कारण से निलंबित कर दिए। इस अशांत माहौल में उनको सचिव के रूप में रहना अच्छा नहीं लगा और वह धर्म प्रांत को छोड़ दिया। संत ब्रूनो अपने 2 साथियों के साथ अपने सभी सांसारिक पदों और चीजों को त्याग कर अनंत जीवन पाने के लिए एकांतवासी बनने का निर्णय लिए, पर अन्य साथी उस निर्णय पर दृढ़ नहीं रह सके। संत ब्रूनो अपने बात एवं वचन के पक्के थे, अतः अपनी ख्याति और दुनियादारी की सारी योग्यताओं को दरकिनार करते हुए मठवासी बनने की चाह लिए विद्वानों के एक समूह में शामिल होकर चार्टरयूस पर्वत में रहने लगे। वहीं इन्होंने कार्थुसियन धर्म समाज की स्थापना की। हर मठवासी अपने अपने छोटे छोटे कमरे में अकेले रहते थे। केवल प्रातः वंदना और संध्या वंदना के लिए वे प्रार्थनालय में एक साथ आते थे। वहां ये तपस्या और प्रार्थना में अपना समय बिताते थे। ये आपस में इशारों से बातें करते थे। संत ब्रूनो ने अपने साथियों के साथ जिस प्रकार की तपस्यापूर्ण जीवन की शुरुआत की थी, उसका पालन उस संघ के अन्य लोग पूरी तन्मयता से करते थे। आज भी कलीसिया में यही एकमात्र पुराना धर्म संघ है जिसमें सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई। उन्हीं का एक विद्यार्थी संत पिता अर्बन द्वितीय को जब संत ब्रूनो की धार्मिकता, तपस्या एवं जीवनचर्या का पता चला तो वह उसे अपने एक सलाहकार के रूप में रोम आने का निमंत्रण दिया। संत ब्रूनो एक शर्त पर उन्हें सहायता देने का निर्णय लिया कि वे एकांतवास में रहकर ही संत पिता की सहायता करेंगे। इस तरह से इटली में कालाब्रिया नामक स्थान में नए मठ का निर्माण हुआ और वहीं रहकर संत ब्रूनो संत पिता का मदद करता था। बाद में वे बीमार हो गए और अपनी मृत्यु को निकट जानकर अपने सभी शिष्यों को बुलाया और सबके सामने पाप स्वीकार किया और अपना विश्वास को घोषित करने के बाद उनका देहांत हो गया। इन्हें समारोह के साथ संत घोषित नहीं किया गया क्योंकि कार्थुसियन धर्म संघ किसी प्रकार का प्रचार नहीं चाहते थे। अतः 1514 में संत पिता लियो 10वें ने इस संघ को अनुमति दे दी कि 6 अक्टूबर को इनका पर्व मनाया जाए। आगे 1623 ईस्वी में संत पिता ग्रेगोरी 15वें ने इनका पर्व सारी दुनिया में मनाने का आदेश दिया। संत ब्रूनो से अपदूत ग्रस्त लोगों की मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है।